हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम कुछ एग्रीकल प्रैक्टिसेस को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ इरीगेशन, राइट। इरीगेशन क्या होता है? इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई। मीन्स जो हम क्रॉप की प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए हमें उस क्रॉप को पानी देना होगा, राइट। क्यों? क्योंकि पानी जैसे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, सेम इस टाइप से अगर हमें क्रॉप की प्रोडक्शन करवानी है तो उसके लिए भी क्या होगा, पानी की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट बच्चे। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है, पानी के अंदर क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो वाटर है, वाटर क्या करता है, उन फर्टिलाइजर्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, वो प्लांट्स में ले जाता है उनको, राइट। मीन्स जो वाटर है वो इनका कैरियर का काम करता है, राइट। अब देखो बच्चे, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 90% वाटर प्रेजेंट होता है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो हमारी बॉडी है दैट इज़ ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर पानी का कितना परसेंटेज होता है, राइट। तो अब जो देखो, वाटर के थ्रू ही क्या होता है, जो सीड्स हम ग्रो करने, क्रॉप की ग्रोइंग के लिए जो यूज करते हैं, उनका जर्मिनेशन भी किसकी हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होता है, राइट। और जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन भी किसकी हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर है वो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में कितना मेन रोल प्ले करता है। अब देखो, जो वाटर है उससे जो फ्रोस्ट होता है, दैट इज़ जो पाला होता है, जो ठंड पड़ती है उससे भी बचाता है, और जो हॉट एयर करंट्स होते हैं, जो गर्म हवाएं बहती हैं, उससे भी बचाता है, राइट। तो इसलिए इन ज़रूरतों को देखते हुए हमें जो हमारी क्रॉप होती है उसको रेगुलरली क्या करना चाहिए, रेगुलरली वाटर करना चाहिए। मीन्स उसको हमें अच्छे से वाटर की सप्लाई देनी चाहिए, क्लियर। तो इसीलिए जो रेगुलर सप्लाई है क्रॉप को देना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। दैट इज सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। क्लियर बच्चे, दैट इज इरिगेशन, ठीक है। अब देखो, जो इरिगेशन है वो हमारी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। किसी क्रॉप में कम पानी चाहिए होता है, किसी क्रॉप में ज़्यादा पानी। सॉइल टू सॉइल भी वेरी करती है कि किसी मिट्टी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम चाहिए। और ये सीज़न टू सीज़न भी वेरी करते हैं। दैट इज़ किसी सीज़न में, जैसे रेनी सीज़न है, उसमें हमें कम पानी देना होगा बिकॉज हम जो बारिश आती है उससे पानी मिल जाता है। लेकिन जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हमें क्या होगा, पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो जो ये इरिगेशन है वो इस क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, सॉइल टू सॉइल भी वेरी करता है, और सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है, क्लियर। अब जो भूजो है, भूजो कोई माइंड में ये क्वेश्चन आया, मीन्स उसने ये सोचा कि लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट ईयर उसकी जो क्रॉप थी वो लास्ट टाइम ड्राई हो गई, डेड हो गई, राइट। तो इसलिए क्या सोचा उसने कि इस बार मैं अच्छे से गर्मियों में पानी दूंगा, दैट इज़ रेगुलर जो इरिगेशन है वो करूँगा, इससे मेरी जो क्रॉप है वो ख़राब नहीं होगी, क्लियर। अब देखो, सोर्स क्या होती है इरिगेशन की, मीन्स जो पानी है वो कहाँ से आता है इरिगेशन के लिए, वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल से, राइट। तो ये क्या है, सोर्सेज है इरिगेशन के लिए। अब देखो, जो इरिगेशन होगा वो किन किन मेथड्स को फॉलो करके हम इरिगेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल, जो हमारे पुराने मेथड्स हैं, जो हमारे पुराने टाइम से यूज करते हैं। कुछ हैं फिर हमारे मॉडर्न मेथड्स, जो आज के टाइम पर हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स को स्टडी करते हैं। इसके अंदर देखो बच्चे, ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या आता है, इनके अंदर या तो कैटल्स का यूज किया जाता है या फिर ह्यूमन खुद काम करता है उसको इरिगेशन को देने के लिए। मीन्स इरिगेशन के लिए वो खुद ह्यूमन लेबर, एज ए ह्यूमन लेबर यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो, जो ये कैटल्स है या ह्यूमन लेबर है, मीन्स जो ये ट्रेडिशनल मेथड है ये चीपर होते हैं बट लेस एफिशिएंट होते हैं। मीन्स इसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब देखो मेथड्स कौन कौन से हैं ये। सबसे पहले मेथड है मोट। अब देखो, मोट कौन सा होता है, पुली सिस्टम, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। दैट इज़ यहाँ पर पुली होती है, इस पुली के थ्रू कुएं में से पानी खींचते हैं और इस पानी को फिर हम अपने फील्ड में देते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है चेन। दैट इज़ चेन के अंदर क्या होगा, ये चेन पुलिंग होगी। चेन पुलिंग के थ्रू वाटर यहाँ से आएगा इस बकेट में, ठीक है, और यहाँ से इस पुली पर डलेगा ये, और पुली से फिर यहाँ पानी इस फील्ड में जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है देहली।
अब धेकली के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये पेड़ है, इसके अंदर से हमने ये लकड़ी डाल दी है। अब क्या होगा, ये लकड़ी जैसे यहाँ से नीचे जाएगी, पानी भर कर आएगा, फिर यहाँ पर हमने बांध दिया इसको किसी वेट से, तो ये वेट से बंधा रहेगा और पानी ऊपर खींच कर आ जाएगा, और फिर हम इसमें से पानी निकाल लेंगे और अपने खेत में दे देंगे, राइट। तो अब तो नेक्स्ट आता है रहट। रहट में क्या यूज होता है, एनिमल यूज होता है, दैट इज़ कैटल। अब ये कैटल क्या करेगा, इसको घुमाता रहेगा और ये घूमता रहेगा, कनेक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है। और इस टाइप से जो पानी है वो नीचे से उठ के इस टाइप से आपके फील्ड में जाता रहेगा, क्लियर। तो ये जो मेथड्स हैं ये काफ़ी पुराने मेथड्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, लेस एफिशिएंट है, तो आज के टाइम पर इनको काफ़ी कम यूज करते हैं, राइट। अब हम क्या यूज करते हैं, पंप वगैरह यूज करते हैं। वो पंप किससे चलते हैं, डीजल से चलते हैं, बायोगैस से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करते हैं हम, और जो हमारी सोलर एनर्जी है उसका भी हम लोग यूज करते हैं। तो जो अब मॉडर्न मेथड्स आते हैं, मॉडर्न मेथड के अंदर क्या क्या है, स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, आपका ये वेल है, दैट इज़ कुआं, यहाँ पर मोटर अटैच है, मोटर अटैच होगी तो क्या होगा, पानी है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर देखो पाइप अटैच्ड है, पाइप कहाँ जा रहा है, खेत के अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर पाइप अटैच्ड किए हुए हैं, तो यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, इन पाइप के थ्रू जाएगा, और यहाँ पर क्या है, स्प्रिंकल्स, स्प्रिंकल की फॉर्म में ये पूरे खेत में चला जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी लैंड है जो वो नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स कहीं ऊंची है कहीं नीची है, तो भी हमारे जो लैंड है उसमें इजीली पानी हम दे सकते हैं, क्लियर। तो इसका ये बेनिफिट होता है, क्लियर, ठीक है। अब जो बेनिफिट और कहाँ कहाँ पर इसका, लोन्स में, कॉफ़ी प्लांटेशन में, तो जो कॉफ़ी के प्लांट होते हैं, मीन्स जहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है, तो वहाँ पर भी इस मेथड को यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनमें जाता है। कैसे, यहाँ से वाटर सप्लाई गई है और जो पाइप है वो डायरेक्ट जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वहाँ से अटैच्ड होता है, ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पर गिरता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इस मेथड का नाम है, इस सिस्टम का नाम है ड्रिप सिस्टम, राइट। अब जो ये सिस्टम है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी कम होता है, राइट, मीन्स जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर पानी कम होता है, तो इसलिए ये सिस्टम वहाँ पर बूंद की तरह से हेल्प करता है। मीन्स एक तरह से काफ़ी अच्छा मेथड है ये, वहाँ पर यूज करते हैं जो अगर हमें इरिगेशन करना है तो, क्लियर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमने मेथड देखे कि किस टाइप से अगर हमें प्लांटेशन में इरिगेशन करना है तो कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जाता है, क्लियर।